साल भर की मेहनत का रिजल्ट कल के दिन पर टिका है। इसलिए लास्ट टाइम पर घबराओ मत। समझदारी के साथ एक आखिरी बार रिवीजन करो, कुछ बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ। और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है उसके लिए मैं आ चुका हूं आपके पास। सुनो काम की बात। लास्ट मिनट टिप्स में हमें कुछ कुछ चीजों का खास तौर पर ख्याल रखना है। नंबर वन, सबसे पहले रिवाइज फॉर्मूलाज ओनली। ओनली आप फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे। जैसे कुछ डेरिवेशन है हमारे पास में, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, इसके लास्ट के फॉर्मूलाज आपको रिवाइज होने चाहिए। दूसरा, हाई मार्क्स टॉपिक, जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से कवर करो, जहां से बड़े बड़े डेरिवेशंस हमारे पास में आ रहे हैं, जिससे कम से कम हम उनको तो सॉल्व कर पाए। तीसरी अगर मैं आपसे बात करूं, डायग्राम्स, जैसे रे ऑप्टिक्स में ही ज्यादा डायग्राम्स आते हैं, उन डायग्राम की आप एक बार रफली प्रैक्टिस कर लो कि कहां पर आपसे कोई गलती तो ना हो जाए। डायग्राम्स में ज्यादा लोड अपने को लेने की जरूरत नहीं है फिजिक्स के अंदर। इसके अलावा एसी जनरेटर का डायग्राम है, और ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम है, प्रिज्म का डायग्राम है, रे ऑप्टिक्स में हो गया, वेव ऑप्टिक्स में डायग्राम है। ज्यादा डायग्राम हमारे हैं नहीं, बट रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स और प्रिज्म, ये सारे जो डायग्राम हैं आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। डेरिवेशंस की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। अब डेरिवेशंस आपको एक बार देखने हैं। अगर आपको लगता है, आप रिलैक्स होकर बैठिएगा और डेरिवेशन को केवल हवा हवा में रिवाइज कीजिएगा कि अच्छा ये आता है ये आता है। आपको लगे जहां पर आप अटक रहे हो वहां पर एक बार हल्का सा सर्कल कर लो बस, और आगे बढ़ जाओ। लास्ट वाले फॉर्मूला सबको याद होने चाहिए। अगर डेरिवेशन में बाई चांस अटक भी जाते हो तो लास्ट वाले फॉर्मूला से आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो चीजों को। ठीक है, यस सर। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो पहली बात आप स्टार्ट करोगे किससे? इजी से। जो आपको सबसे अच्छा आता है, जिसकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, आप लोग सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आगे बात समझ में? यस सर। और जब भी न्यूमेरिकल्स या लास्ट में आप कुछ भी चीज पर जाओगे तो यूनिट जरूर मेंशन करोगे। फिजिक्स में हमारी यूनिट का ही खेल है। कुछ यूनिट्स में आपको बताता हूं, जैसे मिली लिखा हुआ आ जाए, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ माइक्रो लिखा हुआ आ जाए, माइक्रो का मतलब होगा 10⁻⁻6, या फिर सेंटी लिखा हुआ होगा, सेंटी का मतलब होगा 10⁻⁻2। ज्यादातर बेटा यही यूनिट्स होती हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। आगे नैनो लिखा हुआ आ जाए मतलब 10⁻⁻9, या एंगस्ट्रॉम आ जाए तो 10⁻⁻10। बस मोस्टली मुझे लगता है इन्हीं पर हमारा काम हो जाएगा। तो यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। जब भी न्यूमेरिकल्स करोगे तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएगा, बट वो कहां पर खेल सकता है? केवल मिलीमीटर दे देगा, नैनोमीटर दे देगा, कुछ इस तरह की चीजें वो आपको दे सकता है। इस चीज का आप खास तौर पर ख्याल रखेंगे। ठीक है सर जी। आगे अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, जब भी आप डेरिवेशंस करोगे, जब भी आप डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब आप लोग क्या करो भैया, तैयार हो जाओ। अभी आपके पास टाइम है, आप एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन से चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हुए हैं उन चैप्टर को आप वापस से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बेटा जिन चैप्टर्स पर हमने ज्यादा वर्क किया है वहां से नंबर नहीं कटने चाहिए। लास्ट मोमेंट पर आप नया पढ़ने की कोशिश मत करो। लास्ट मोमेंट पर नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि नया पढ़ोगे तो हो सकता है पुराना भी हमारा आधा अधूरा रहेगा और नया भी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इस बार जैसा अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको हमारा जो पेपर हो रहा है 70 मार्क्स का, उसमें से 60 ही अटेम्प्ट करने हैं। 60 मार्क्स ही आपके किसके बराबर होंगे? 70 के बराबर होंगे। तो इस बार मैं आपको कहूंगा एग्जाम हॉल में क्या करना, सबसे पहले स्टे काम, काम रहिएगा। नो नीड टू वरी। पहला क्वेश्चन टफ आ जाए घबराओ मत, दूसरा टफ आ जाए घबराओ मत, तीसरा टफ आ जाए घबराओ मत। पूरा पेपर पढ़ने में आप खुद को कम से कम 15 मिनट दीजिएगा। पेपर को आपको रिलैक्स होकर के पढ़ना है। आगे बात समझ में? पेंसिल रखोगे पेपर को पढ़ते टाइम, जैसे एमसीक्यूज जो जो होते जा रहे हैं उन पे टिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। फिर आप जब क्वेश्चन पढ़ लो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के, टिक लगा लीजिएगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर उनका टोटल कीजिए नंबर का, क्या वो नंबर 60 हो रहे हैं? अगर 60 हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो 60 मार्क्स हमारे नहीं हो रहे, तो पहले हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जिन पर हमने टिक लगाया होगा। फिर बाद में सेकंड पोर्शन में हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन से क्वेश्चन को करना है और कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। आगे बात समझ में? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, स्टे काम एंड रिलैक्स। अगर आप खुद पे भरोसा कर लोगे तो आप करके दिखा दोगे। कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना, जिस भी क्वेश्चन को करो सिस्टमेटिक करना है। डेफिनेशन जब भी लिखोगे तो डेफिनेशन आपकी इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए।
डेफिनेशन के बाद अगर किसी में फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूले को भी लिख सकते हो। बाकी मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए बेस्ट विशेस हैं और हम लोग पॉजिटिव ही रहे हैं तो हमारा एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव ही है। और खुश रहिएगा, पेपर में मैं आपके साथ हूं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं और आपका बिलीफ सिस्टम, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है, इसलिए अच्छे से करके आइएगा। ठीक है बेटा, बस मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं यार। और मैं अभी लास्ट टाइम पे आपसे कुछ कह नहीं पा रहा, मैं केवल ये बना सकता हूं क्योंकि शायद लास्ट मोमेंट है यार, मतलब शायद हो गया यार हमारा, है ना। इसके बाद आप लोग चले जाओगे, बट एक बार सुबह मिलते हैं 5 बजे, फिर देखते हैं कुछ एक बार। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।